दोस्तों 95% जीते हुए मुकाबले को इस तरह से हार गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब किंग्स और बैंगलोर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में आखिरकार कैसे जीते हुए मुकाबले को बैंगलोर की टीम ने हार गई, पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पंजाब या फिर बैंगलोर के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का 60वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब पंजाब किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके अलावा दूसरे ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक बेहतरीन चौका जड़ा, इसके बाद एक दो खतरनाक छक्के जड़ दिए और काफी लंबे भी थे। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां जॉनी बेयरस्टो का तूफान हमें देखने को मिला और इस ओवर में बेयरस्टो ने कुल 22 रन बटोर लिए। इसके अलावा तीसरे ओवर में शिखर धवन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके अलावा बेयरस्टो ने एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों चौथे ओवर में भी शिखर धवन ने एक शानदार चौका जड़ा, जहां लगातार दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां शिखर धवन ने 5वें ओवर में एक छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को आउट कर दिया, जहां शिखर धवन अपनी इस पारी में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों, लेकिन इसके बाद छठे ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज को पहले तो एक बेहतरीन चौका जड़ा और इसके बाद एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के जड़ दिए। जी हां दोस्तों, इस तरह से पंजाब की टीम ने छठे ओवर में भी 23 रन बटोर लिए और 6 ओवर के पावर प्ले में पंजाब की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना चुकी थी। काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी, जहां 7वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए धानुका राजपक्षा को भी आउट कर दिया और धानुका भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब 8वें ओवर में लिविंगस्टन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। इसके अलावा अगले ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां जॉनी बेयरस्टो काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब 10वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो आउट हो गए, जहां शहबाज अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉनी बेयरस्टो को 66 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां 10 ओवर में पंजाब की टीम 3 विकेट पर 105 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों अब 12वें ओवर में लियांग लिविंगस्टन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके अलावा कप्तान मयंक अग्रवाल से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके अलावा लिविंगस्टन भी अब काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 14वें ओवर में लियांग लिविंगस्टन ने पहले तो एक बेहतरीन करारा चौका जड़ा और इसके बाद एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके अलावा 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन और करारे चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान मयंक अग्रवाल को 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन नए बल्लेबाज जितेश शर्मा के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। लेकिन अगले ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जितेश शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा 18वें ओवर में हरप्रीत बार ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में हरप्रीत बार भी हर्षल पटेल की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। जी हां दोस्तों, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषि धवन के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसके अलावा 19वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने खतरनाक बल्लेबाजी की, जहां लिविंगस्टन ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा दोस्तों। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं दोस्तों 5वें गेंद पर भी लिविंगस्टन ने एक करारा छक्का जड़ दिया, जहां इस ओवर में लिविंगस्टन ने कुल 24 रन बटोर लिए। लेकिन अगले ही ओवर में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लियाम लिविंगस्टन को आउट कर दिया, जहां लिविंगस्टन ने अपनी इस पारी में मात्र 42 गेंदों में 70 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके अलावा इसी ओवर में हर्षल पटेल ने ऋषि धवन को भी आउट कर दिया। ऋषि धवन भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में राहुल चहर भी आउट हो गए, यानी कि रन आउट हो गए और मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह से पंजाब की टीम ने 20 ओवर की पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए और साथ ही
टीम में बेंगलोर के सामने 210 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में डु प्लेसिस के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। इसके अलावा दूसरे ओवर में विराट कोहली ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके अलावा डु प्लेसिस भी एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा तीसरे ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन अगला ओवर कगिसो रबाडा लेकर आए। इस ओवर में रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली को आउट कर दिया, जहां विराट कोहली ने अपने इस पारी में मात्र 14 गेंदों में 20 रन बनाए। अब 5वें ओवर में ऋषि धवन की गेंदबाजी का तूफान हमें देखने को मिला। इस ओवर में ऋषि धवन ने पहले तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस को 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन नए बल्लेबाज महिपाल लोमरोड के बल्ले से आते ही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में ऋषि धवन ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए महिपाल लोमरोड को भी आउट कर दिया, जहां लोमरोड सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी थी। अब 8वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से एक करारा चौका और साथ ही में एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। दूसरी तरफ रजत पाटीदार के बल्ले से भी एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में हरप्रीत बरार को रजत पाटीदार ने पहले तो एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। वहीं 10वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार चौका जड़ा, जहां 10 ओवर में बेंगलोर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में राहुल चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रजत पाटीदार को आउट कर दिया, जहां रजत पाटीदार 21 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 12वें ओवर में हरप्रीत बरार ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया, जहां मैक्सवेल भी 22 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहां 13 ओवर तक आरसीबी की टीम 5 विकेट पर 109 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 14वें ओवर में दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आउट कर दिया, जहां दिनेश कार्तिक 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा 16वें ओवर में शहबाज अहमद भी पवेलियन लौट गए, जहां कगिसो रबाडा ने शहबाज अहमद को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया। इसके अलावा इसी ओवर में हर्षल पटेल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। 17वें ओवर में हर्षल पटेल ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में राहुल चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हसरंगा को आउट कर दिया, जहां हसरंगा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 5 रन खर्च किए, लेकिन 19वें ओवर में कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल को 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके अलावा 20वें ओवर में हेजलवुड के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, जहां 20 ओवर में बेंगलोर की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना पाई और इस तरह से पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को 54 रनों के अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों ऐसे में पंजाब की जीत पर और साथ ही में बेंगलोर की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।